मोदी सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत ये फैसला किया गया है कि अब आगे चल के जब सेंसस होगा तो उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस भी किया जाएगा। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और फॉर्मर एमएलसी और जम्मू प्रोविंशनल सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद। सर, इस पर राजनीति शुरू हुई है जो कास्ट बेस्ड सेंसस अब होगा, तो और बीजेपी कह रही कि हमने किया है, वो क्रेडिट ले रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि हमने जोर दिया था तभी ये हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या मानती है? इंडिया के अंदर काफ़ी अरसा से ये डिमांड थी कि कॉस्ट सेंसस किया जाए, लेकिन बीजेपी का स्टैंड कुछ डिफरेंट था। तो जब ये बात उठती थी तो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस बनी और बहुत सी स्टेट्स में कदम भी उठाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कल सेंट्रल कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि कॉस्ट सेंसस करेंगे। मुझे लगता है कि कॉस्ट सेंसस करने से पता लग जाता है कि किस जगह पे क्या चीज़ है। जिस तरह यहाँ एसटी है, अब एसटी का सेंसस अगर नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा कि एसटी कौन है कौन नहीं है। इसी तरह ओबीसी है, जब उसके ऊपर हम बात करेंगे तो जब तक उसमें बाज़ाब्ता फिगर नहीं होगा तो पता नहीं लगता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सेंसस हो ही नहीं रहा है, यहाँ सेंसस हो ही नहीं रहा है। अब ये कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, चूँकि ओवरऑल एक जनरल सेंसस होना चाहिए, जो हुआ नहीं है। बहुत सी चीज़ें हो गई, यहाँ असेंबली के चुनाव हो गए, पार्लियामेंट के चुनाव, लेकिन सेंसस नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि फैसला अच्छा है, लेकिन मैं इसी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर सेंसस कराए जाएं ताकि पता लगे कि टोटल क्या है, इस वक्त किस तरह है। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को अगर ये बाद में ही समझ आई गई बात तो अच्छी बात है। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि टाइम लाइन होना चाहिए इसमें। हाँ, हम भी समझते हैं कि टाइम लाइन होना चाहिए। सेंसस ऐसा ना हो कि सेंसस कंप्लीट हो जाए 2040 में, तो फायदा क्या है। तो अगर शुरू हुआ है तो इसको टाइम लाइन के साथ करना चाहिए ताकि इसका फायदा हो। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।